इसीलिए मैंने कहा कि चरित्र में बदलाव नहीं हुआ है, मूल चरित्र यही था। अगर मैं किसी को गलत टिकट दे देता हूं तो मैं कहूंगा लोगों से कि आप उसके खिलाफ, कहा कि जमीन माफिया, जमीन दलाल, क्रिमिनल, हाँ, शराब माफिया को टिकट नहीं दूंगा। क्या उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है? दिया है। कि क्या प्रशांत किशोर ये मान रहे थे कि ये जो 7-8 एप्लीकेंट हैं ये सारे के सारे बेकार हैं? मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज हमारे साथ हैं शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। आज इनके साथ जो वार्ता होनी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि बिहार की राजनीति में जब जन सुराज का मतलब प्रशांत किशोर की एंट्री होती है तो उसके बाद लगा कि एक नया समा, एक नई व्यवस्था, एक नया इतिहास लिखा जाना है। लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उससे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिन आदर्शों का, जिन चरित्र का की बात कही थी और लोग उससे बड़ा प्रभावित भी थे, वह कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। और मैं बात ये उन लोगों से जुड़ा हुआ नहीं कह रहा हूँ शशि जी, जो जिन लोगों को वोट मतलब ये टिकट नहीं मिला। बिल्कुल। मैं आम आदमी की बात करता हूँ, क्योंकि जब ये बातें आम आदमी में जा रही हैं तो आम आदमी को लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। तो इसी पर हम आज बात करना चाहेंगे आपसे और जानना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने तो बड़ी बातें की थी कि कोई जाति आधार को हम नहीं देखेंगे, फिर जो हमारे लोग हैं 5 आदमी को उन्होंने हर क्षेत्र से दिया था कि आप लोग बेहतर जो काम कीजिएगा उसी में से बनाए जाएंगे। और आपने देखा होगा जब पहली उनकी सूची जारी हुई थी उस समय भी भारी हंगामा हुआ था। कई लोगों ने माइक पर आकर, कैमरे पर आकर अपनी बातों को कहा था। दूसरी सूची में भी काफी हंगामा हुआ था, इसीलिए तीसरी सूची नहीं आई। कई तरह के आरोप लगाए गए, इसीलिए तीसरी सूची नहीं आई। उसके बाद हाँ, पटना बुला करके दफ्तर में कहा जा रहा है कि ये सिंबल लीजिए और जाइए। 2 दिन पहले फोन करके कि आप तैयारी रखिए, आइए और टिकट सिंबल लीजिए और चुपचाप चले जाइए, ताकि मीडिया को कुछ पता न चले, आम लोगों को कुछ पता नहीं। आप पूरा उनका फेसबुक पेज खंगालिए। दूसरी सूची के बाद तीसरी किसी सूची या कैंडिडेट के बारे में जानकारी नहीं है कि किसे कहाँ से टिकट मिला, जबकि टिकट मिल रहा है। हर दिन 10-20 टिकट मिल रहा है। आज भी टिकट मिला है कई लोगों को, जो जानकारी है हम मुझे अपने क्षेत्र से भी मिला है। टिकट मिलने के बाद कैंडिडेट खुद उसको सार्वजनिक कर रहा है। तो यह जो चरित्र में बदलाव दिख रहा है, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ, मैं इसी को मूल चरित्र मान रहा हूँ। बदलाव तो है नहीं, क्योंकि पहले जो उन्होंने कहा और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई आप जात पर वोट मत दो, आप केंद्र पर और मास्को में क्या हो रहा है इस पर वोट मत दो, तुम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दो, तुम उनके पढ़ाई के लिए वोट दो, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा या जदयू ये किस चीज़ पर वोट मांगती है जनता से? वो भी कहती है कि हम पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, भाजपा ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। फिर पिछले 5 साल में सड़क, बिजली, शिक्षा, नीतीश कुमार ने मुझे लगता है कि 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों और नर्सेस की भर्ती की है। अब मुझे सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में पुलिस बल में महिलाओं की अगर कहीं संख्या है तो बिहार में है। बिल्कुल। तो ये क्या विकास नहीं है? कौन कहता है? चाहे जीविका की बात अगर आप कर लीजिए, जीविका एक अलग, हाँ वो है। पंचायत में रिजर्वेशन, 35% नौकरी में सरकारी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। हमको तो लगता है कि नहीं, ये आपने जो कहा कि उस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस पे वोट मत कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य और इस पे करिए। तो भाई ये सारे जो नेता हैं वो किस बात को बोल करके वोट मांगते हैं? बात तो यही होती है। बात तो यही। तो फिर ये अलग क्या कर रहे थे बात? इसीलिए मैंने कहा कि चरित्र में बदलाव नहीं हुआ है, मूल चरित्र यही था।
मूल चरित्र यही था। अब मूल चरित्र यही है, उसमें ऊपर आप चाशनी लपेट दीजिए अच्छे शब्दों की, अच्छे नियत की, अच्छे भाषणों की, डेटा की, और उसको कहिए कि एक हम बहुत नई चीज़ लेकर आए। तो लोग आम, देखिए आम लोग बहुत भोले भाले होते हैं, उनको भरोसा होता है, उनको ये भरोसा हो जाता है कि हिंदुस्तान में राम राज आ जाएगा। आज भी कई लोगों को भरोसा है कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी दुनिया का नंबर 1, और मुझे भी भरोसा है कि भाई 75 सालों में, 80 सालों में देश ने जितना विकास किया, जहाँ से उठ कर आया है, अगले 40-50 सालों में हम बहुत आगे होंगे। बहुत आगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आऊँगा और छठ के बाद पलायन रोक दूंगा, जो लोग आएंगे बाहर से उनको नहीं जाने दूंगा, यही नौकरी दे दूंगा, 12,000 पर कैसे होगा? नहीं, तो संभव। तो जब ये सब मतलब ये तो, संभव अच्छा ये संभव नहीं है, तो अगर ये संभव है तो तेजस्वी यादव का 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख या हर परिवार को रोजगार देने का वादा भी संभव है। देखिए इसमें या ये दोनों असंभव है? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा इसमें दिया था। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम हर परिवार को रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही हम आएंगे सरकार में तो हम इसकी नीति बनाएंगे। उन्होंने नहीं कहा कि हम तुरंत दे देंगे। अब उसको फैलाया इस तरह से जा रहा है कि वो आएंगे और वो जादू की छड़ी घुमाएंगे, सारे लोगों को हो जाएगा। नहीं, तो वही तो बात है ना कि आप यूएन में काम किए, आपके पास ऊंची डिग्री है, आप प्रिविलेज्ड थे, तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तेजस्वी यादव आपके जितना डिग्री नहीं रखता तो वो गलत है। हमको अब आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर, अभी चल रहा था कि बड़ा हवा है, प्रशांत किशोर का हवा है। हालांकि जब राघोपुर ये गए पूरे काफिले के साथ, तो जो जन स्वराज के समर्थक नहीं, जो जन स्वराज के लोग हैं, उनके अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा काम आ रहा है। लोगों ने कहा कि भाई इस 100 को गाड़ी लेके आ गया है, इससे हमारा क्या मतलब है, हमको क्या उससे लाभ होने वाला है। तो ये तो गए थे अपना शो करने, लेकिन इस बात का पॉजिटिव कोई असर पड़ा हो ये हमको नहीं हुआ है। और शायद उसी के बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया है। मना कर दिया और बड़े ढंग से। और देखिए आप जो बदलाव कर रहे हैं ना, वो जो पूरा जो जब वो आए थे और जिस एजेंडे की बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और वाकई लोग जो है, आम लोग इससे प्रभावित हुए थे। लोगों ने कहा कि नहीं, बात ठीक कर रहा है। प्रभावित हुए। आपने कार्ड वार्ड भी बना के दे दिया, वो एक अलग ही कहानी है। उस कार्ड का क्या है, झोल झाल चल रहा है। तो लोगों ने उस पर विश्वास किया। आपने कहा, आपने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि अगर मैं किसी को गलत टिकट दे देता हूं तो मैं कहूंगा लोगों से कि आप उसके खिलाफ कोई अच्छा अगर उससे, और यही था कि जमीन माफिया, जमीन दलाल, क्रिमिनल, शराब माफिया को टिकट नहीं दूंगा। क्या उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है? दिया है। और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको जो लगा उसमें यही लगा कि कम से कम कैंडिडेट्स का चुनाव उन्होंने ऐसा किया है जो निर्विवादित हो। लेकिन अगर आपकी जानकारी में होगा तो मैं उसको नहीं। निर्विवादित की बात कहाँ है? निर्विवादित मतलब कि जो आपराधिक चरित्र का नहीं हो, उस तरह से नहीं। अभी 2-4 दिन और वेट कर लीजिए, एफिडेविट जमा होगा, एडीआर की रिपोर्ट आएगी, उसकी एनालिसिस कर लीजिए, किसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेज हैं, कितने संगीन मामले हैं, कितने साधारण मामले हैं। वो तो ये पता चल जाए किसके पास किसके देखना भी पड़ेगा, किसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस के आरोप है। बिल्कुल। तो ये तो क्लियर हो जाएगा। मुझे मालूम है पर्सनली कि 2-3 ऐसे, कम से कम 2 लोगों को तो मैं जानता हूँ। हो सकता है और इसके अलावा आपने 1 साल से 2 साल से एटलीस्ट 1 साल जब से पार्टी बनी, अभी पिछले दिनों 2 अक्टूबर को उसका 1 साल पूरा हुआ, तो आपने जिन लोगों को एप्लीकेंट बनाया मार्च, अप्रैल, मई वगैरह में, इसी साल सब लोगों ने 12,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था चुनाव लड़ने के लिए, सबसे 21,000 रुपया लिया।
तो जिन लोगों को आपने बनाया वो आपके कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए, किसी ने 5 लाख किए, किसी ने 10 लाख किए, कोई कहता है 1 करोड़ करोड़ों रुपया, करोड़ों की बात करता है। मैं ये नहीं जानता करोड़ों किया या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 2-4 लाख सबका खर्च हुआ। बिल्कुल, जो भी थोड़ा सीरियस था उसका हुआ, समय खर्च हुआ, अपने अपने प्रोफेशन पूरे से समय निकाल करके वो किया, आपको घर घर पहुंचा दिया, आपके एजेंडा को घर घर पहुंचा दिया। बिल्कुल, आप लास्ट टाइम में पोस्टर बॉय बनाकर ये आईपीएस साहब है, ये आईएएस साहब है, ये डॉक्टर है साहब है, अभी तारापुर में जो दिया है वो बोल रहे हैं ये डॉक्टर है, डबल एमडी है, ये है वो है। अब भैया बिहार में प्राइवेट डॉक्टर्स और उनके हॉस्पिटल्स क्या कमाल कर रहे हैं, कौन नहीं जानता है। नहीं वही छोड़िए ना, अभी आपके पूर्वी चंपारण में पूर्वी चंपारण में कई लोग थे जो लगे हुए थे लगातार साल भर से, और आपने उसमें से सारे एप्लीकेंट को हटा दिया तो और एक नए आदमी को दे दिया, और उस भी नए आदमी को, जो नया आदमी हेलीकॉप्टर से आपके यहाँ उतरा नहीं था, तो इसका आपने हेलीकॉप्टर भेज के उसको मंगा लिया। अब बताइए कि ये लोग जो पिछले 7-8 महीने से आपके लिए काम कर रहे थे, ये सारे के सारे अक्षम लोग थे। तो आपकी पार्टी में अक्षम तो नहीं कहा, मतलब उनकी नजर में मैं कह रहा हूं कि क्या प्रशांत किशोर ये मान रहे थे कि ये जो 7-8 एप्लीकेंट हैं ये सारे के सारे बेकार हैं, और इन्हीं बेकार लोगों ने आपको घर घर पहुंचा दिया। इन्हीं बेकार लोगों ने आपके एजेंडे को, आपके कार्ड को, पीएलसीए कार्ड को घर घर पहुंचा दिया। तो ये प्रशांत किशोर अपना लगा अपना समय, अपना पैसा, अपनी व्यवस्था। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनका यही मूल चरित्र था, और जो अब खुल के दिख रहा है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ इन्होंने दिया है उसको एनालिसिस करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं लगता है कि यह लाभ भाजपा को जा रहा है, कहीं लगता है कि यह लाभ महागठबंधन की तरफ जा रहा है। तो नहीं, आप बीसी टीम की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो किसके बी टीम है। ये तो अपने लाभ के लिए भी काम कर सकते हैं ना, इनका लाभ मतलब इनका एजेंडा क्या था। आप देखिए, जैसे कल्याणपुर में एक तिवारी जी है, मुकेश तिवारी, सुबोध तिवारी का हमने बयान देखा, सुना। सुबोध तिवारी का कहना है कि 2 करोड़ हमने खर्चा किया है, साल भर से मेहनत किए, और उनको हटा के दूसरे को दे दिया गया। और उसमें जो सुबोध तिवारी का कहना है, उनका ये कहना है कि चूंकि भाजपा ने भूमिहार कैंडिडेट दिया था या देती, क्योंकि जो भी दावेदार थे भूमिहार समाज से ही थे, तो ये भी चूंकि भूमिहार समाज से हैं या फॉरवर्ड हैं, इसलिए इनकी टिकट काट के दूसरे को दिया गया। मुझे सुनने में आया था कि ये कास्ट इक्वेशन को बड़ी बारिकी से देख रहे हैं कि किस सीट पर, ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा मतलब कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए आप कल्याणपुर की बात की है या फिर मैं मोतिहारी की बात कर, तो कल्याणपुर में आम एक धारणा है कि वहाँ पर भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या है। उसी तरह मोतिहारी में आप पाएंगे तो यहाँ वैश्य बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है। तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट और उस पर्टिकुलर सीट पर मेरे कैंडिडेट का कास्ट इक्वेशन क्या है, वो ये देख रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी किस जाति के उम्मीदवार को दे रही है, राजद किस जाति के उम्मीदवार को दे रही है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये तय कर रहे हैं। और उस दोनों में भारी कौन पड़ रहा है, तो जब भारी पड़ रहा है उसको कौन काट सकता है, उसके हिसाब से दिया जा रहा है। तो भैया यहाँ अगर मोतिहारी की बात करें तो इनके एप्लीकेंट में भी तो मुझे लगता है वैसे लोग भी थे, वैश्य थे, कायस्थ थे, भूमिहार थे, सब लोग थे, सब थे। तो प्रशांत किशोर की नजर में सब बेकार थे, अक्षम थे, और यही अक्षम लोग इनको 1 साल से ढो रहे थे। ये अक्षम किस कदर तक प्रभावित करेंगे अब ये तो चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि कई लोग तो देखिए, ये लोग प्रभावित करें या न करें, लेकिन जनता प्रभावित करेगी। पूछिए क्यों? जनता पहले से ही कंफ्यूज थी जब 6-6, 7-7 लोग जा करके अपने आप को संभावित प्रत्याशी बताते थे। उसमें से जो बेहतर काम किया उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, वो रेस में थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ गया था।
कई लोग हर जगह, जैसे आपने कल्याणपुर में उनका नाम लिया, आप मोतिहारी में भी नाम ले सकते हैं इस तरह का। आप हाँ, मोतिहारी से आज ही पता चला है कि आज ही वो अभी उनके हाथ में सिंबल मिला या नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी बुलाहट सिंबल देने के लिए हुई थी डॉक्टर अतुल, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के भाजपा के यहाँ नेता थे। कल रात तक उनको ये पता नहीं था, तो लेकिन उनको तो पता रहा होगा, लोगों को पता नहीं था। लोगों को पता नहीं था। लोगों को ये बात पता चला है कल रात के बाद, और आज वो पटना चले गए सिंबल लेने। तो जबकि कई लोग यहाँ थे, जैसे अमित कुमार जो एडवोकेट हैं, उनके विषय में बहुत गहरी चर्चा थी, चूँकि बड़े मैंने उसको कहें विपरीत समय में उन्होंने मदद की थी। और एकाएक वो जब गिरफ्तार हुए थे अनकंडीशनल बेल वाला जो मामला आप बता रहे तो हैं। उस समय अच्छा, उसके बाद ये लगातार लगे रहे, हमने देखा है। आप देखिए नरकटिया, देखिए नरकटिया देख लीजिए, डॉक्टर समीम, माफ कीजिए, डॉक्टर मंजर नसीम, मुझे लगता है उनका अच्छा खासा खर्चा भी हुआ है, और प्रशांत किशोर ने उनको अपने साथ हर मीटिंग में, चंपारण में या जो एक माइनॉरिटीज़ की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उनको बहुत आगे रखते थे और अपने बगल में बिठाते थे, एक मुस्लिम फेस दिखाने के लिए कि हम माइनॉरिटी के बड़े मतलब खैर ख्वाह हैं, उनकी भलाई चाहते हैं। और उनको शायद इसलिए टिकट नहीं मिला क्योंकि आरजेडी के कैंडिडेट भी वहाँ मुस्लिम थे, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। शुद्ध जातीय आधार को उन्होंने बहुत प्राथमिकता तो दी जिस है। जाति से अलग मुद्दों की राजनीति करने आप बिहार आए थे और यही दावा कर रहे थे, आप उसी जाति के चक्र में, दुष्चक्र में फंस गए। बुरी तो, तरह। तो आपको एक फेलियर स्ट्रेटजिस्ट क्यों नहीं माना जाए? बिल्कुल, एक असफल स्ट्रेटजिस्ट जनता मानने लगी है। आपको क्यों नहीं माना? ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं किसी नेता के बात पर नहीं कर रहा हूँ। जो फीडबैक जनता से मिली है, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रख रहा था। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे नए लोग, ये जो आयातित लोग हैं, जो क्या बोलते हैं पैराशूट कैंडिडेट है, ये जब जाएंगे क्षेत्र में और कहेंगे कि जनसुराज और प्रशांत किशोर या उनके मुद्दे के नाम पर मुझे वोट दीजिए, जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी, यार ये कहाँ से आ गए? 10 महीने से तो हम इसको देख रहे थे। कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, अभी ट्रेंड बड़ा खराब है, जनता अब खदेड़ रही है। आप देखिए भाजपा के बड़े बड़े नेता, राजद के बड़े बड़े नेता खदेड़े जा रहे हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। वो स्थिति तो भी इन्हीं नेताओं ने बनाया है ना, वो स्थिति हम और आप तो बनाने नहीं गए, तो वो स्थिति आ गई। लेकिन एक बात जो है, वह इतिहास कायम किया है जरूर प्रशांत किशोर। क्या वो इतिहास यह कि पिछले आप लगभग 35 वर्षों से देखिए, या उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम सर्वे उसका नहीं कर पाए, लेकिन 35 साल से हमने देखा है कि कोई भी दल, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कम्युनिस्ट हो, उस समय का समता दल हो, या जितने भी दल है, लोजपा और हम, इस सब की तो बात ही मत कीजिए, ये सब तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। इनमें से कोई भी पार्टी आज तक 35 वर्षों में, जो राष्ट्रीय स्तर का भी है या राज्य स्तर का पार्टी है, उसने एक साथ 243 सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव नहीं लड़ा। यह इतिहास तो बनाया है। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं तो थोड़ा, ये तो फैक्चुअल चीज़ है, आपने देखा होगा, हाँ, आपने बिल्कुल रिसर्च किया है, तो ये इतिहास, मतलब कि जो भी लड़ा ना, वो गठबंधन में ही लड़ा। समझ गया कि वो गठबंधन के आगे कोई आया नहीं, सीट शेयरिंग हुआ और फिर अपना उस हिसाब से वो लेकिन एक पार्टी कोई इस तरह का की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय दल रही है ना कांग्रेस। देखिए इस तरह का रिकॉर्ड बनाने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब हम 2014 में, नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अगर ये हिम्मत कांग्रेस के पास होती, तो कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय पार्टी, ये हिम्मत नहीं है सर, ये हिम्मत है, नहीं है, ये दुस्साहस है। ये दुस्साहस मतलब उसको निगेटिव लिया जाता है। राजनीति में दुस्साहस करना पड़ता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी आज जो पूरे लोकसभा का चुनाव लड़ गई सर, आज जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो दुस्साहस नहीं कर रहे हैं क्या? क्या जो अभी
भाजपा के साथ जो तालमेल का मामला नहीं, चल रहा है अभी चतुराई बाहर- है। नहीं चतुराई नहीं, यह भी ये- दुस्साहस है। नहीं नहीं नहीं, ये यह भी पॉलिटिकल दुस्साहस है। ये पॉलिटिकल चतुराई है या कि फिर कहे कि भाजपा ने भी दुस्साहस किया कि उनके सारे चीज को काट के और चिराग को दे दिया, वो भी दुस्साहस था। हाँ, लेकिन उसको नीतीश जी ने करेक्ट अब किया उसको है। आप स्ट्रेटेजी का नाम दीजिए, चुनावी रणनीति कह लीजिए, ये दूसरी बात नहीं, है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बनी थी 2012 में, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, खुद अरविंद केजरीवाल चले गए बनारस मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने, और 300, 350, 400 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। पंजाब छोड़ के हर जगह, और पंजाब और बनारस, पंजाब में 4 सीटें आई थी और बनारस में उनकी जमानत बच गई थी। 2.5-3 लाख के करीब वोट आए थे, सब सीटों पर जमानत जब्त हुए। तो मूर्खता का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं- आप मैं- मैं ये- इसको आप दूसरे ढंग से ले मैं रहे हैं। ये कह रहा हूं- इसको मूर्खता आप नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप सोच कर देखिए कि आज की तारीख में अगर चिराग पासवान के साथ मिलकर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते तो क्या स्थिति होती, और आज जो वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या स्थिति होती। राजद के 243 सीटों पर नहीं लड़ सकती, लड़ सकती है, लेकिन सिर्फ लड़ना काफी नहीं है, आपको जीतना भी है। यहाँ वही मैं कह रहा था कि 35 साल में यह रिकॉर्ड रहा है। आपको ऐसा रिकॉर्ड बनाना है तो बनाते रहिए। चाहे जो आपने कहा कि लोहिया जी और जयप्रकाश जी का ये जो राजनीतिक विचारधारा था, अब गठबंधन मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति की एक मजबूरी बन गई। ये तो पूरे केंद्र में भी है। केंद्र में भी है, नहीं ये केंद्र में है और अन्य राज्यों में भी है, लेकिन अन्य राज्यों में हुआ है खासकर ये भाजपा के आने के बाद, लेकिन यहाँ तो 35 वर्षों से चल रहा था, जिस समय भाजपा का आता पता नहीं था। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये एक ट्रेंड चल गया था, यह ट्रेंड टूटा है, यह तो मानना पड़ेगा, चाहे वो दुस्साहस हो या पागलपन हो, आप उसको जो करें। देखिए, अब मैं आऊँ और अब जैसे जितनी मेहनत 3 साल में प्रशांत किशोर ने की, जो घूमे वो अपने बातों को लोगों तक पहुंचाए, सोशल मीडिया सबके जरिए, लोग कहीं ना कहीं तो उस चीज से अट्रैक्ट हो ही रहे थे ना। बिल्कुल हो रहा है। इस टिकट अनाउंसमेंट से पहले तक बिल्कुल हो रहा है। और उस स्थिति में बिहार का हर चौथा पांचवा आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। स्वाभाविक है। इसीलिए तो आप देखिए ना, यहाँ की जो पार्टियां हैं, यहाँ बसपा भी कई सीटों पर अपना उम्मीदवार कर रही है। आम आदमी पार्टी 60-70 एनसीपी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 60-70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, वो होता है, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। और आप तो सिर्फ बिहार भर की ही राजनीति कर रहे थे, पूरे बिहार की। आप घूमे भी पूरे बिहार में ही, बाहर तो गए नहीं। तो आपको तो 243 पर लड़ना ही था। आप तो दावा कर रहे हैं आज भी कि हम सरकार बना रहे 14 नवंबर को, ठीक बात है। तो अब उसमें टिकट तो लेने वालों की कमी कहाँ है? 12,000 लोगों ने अप्लाई किया था। जदयू जब बना था तो पूरे राष्ट्र में था कि बिहार में था? नहीं, जदयू जनता दल से मतलब जो निकला है, हाँ। नहीं, बेसिक जो जनता दल था वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, वहीं से निकल के बाकी के दल बने। वही बात मैं कह रहा हूँ, या राजद भी जब निकल के आया, अपनी पार्टी राजद की बनी जी, तो मैं यह कह रहा था कि यह जो गठबंधन का एक ट्रेंड बना था उसको जरूर झटका दिया है। अब वो अच्छा किया बुरा किया इस विवाद में अभी नहीं जाए, लेकिन हमारा यह कहना है कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। हो सकता है, देखिए एक बात मैं बताऊं, जितने दिनों से भाजपा या राजद या आपको क्या कहें, कांग्रेस, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस भाजपा अगर शुरुआती दौर से अलग होकर चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से आज वो स्थिति नहीं होता कि संगठन बहुत बड़ा है लेकिन भाजपा के पास मुख्यमंत्री के लिए एक चेहरा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे फिर हम प्रशांत किशोर पर ही वापस आते हैं। आप बताइए एक बात कि जब वो आए थे तो वो ये कहते थे या नहीं कि मुझे चुनाव लड़वाना भी आता है, जितवाना भी आता है। जितवाना भी आता है। और अच्छे लोग आएंगे, भले वो गरीब होंगे तो हम उनको पैसा देंगे, आज भी कह रहे हैं, संसाधन भी देंगे। तो जो आदमी इतने के लिए तैयार है, लेकिन खोजा है उन्होंने बहुत कम गरीब को। मैं यही आना चाह रहा था
कि आपने तो इस तरह से लोगों की उम्मीदों को जगाया, जगह है। तो आम आदमी भी जो पहले कभी राजनीति में नहीं रहा, वो आया आपके साथ, जुड़ा, अच्छे अच्छे लोग जुड़े, उसकी भी महत्वाकांक्षा डॉक्टर जगी। और ठीक सही भाई, बात है। मैंने तो आपको कहा ना कि बिहार में हर चौथे आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो वो कोई अच्छा डॉक्टर था, वकील था, बिजनेसमैन था, समाज सेवी था, वो आया आपके पास, भले उसके पास पैसा ना हो, उसने मेहनत की आपके लिए। तो आपने तो पहले कहा था कि अच्छा आदमी होगा तो हम उसको रिसोर्स भी देंगे, पैसा भी देंगे, और चुनाव जितवाना और लड़वाना तो हमको आता ही है। तो जब कोई इतना एश्योर करे आपको, तो 243 क्या 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, मतलब उसको उम्मीदवार मिल जाएंगे। उम्मीदवार तो मिल ही रहा। उम्मीदवार जब मिल जाएंगे मिल ही रहा है। तो अब दीजिए ना, आप क्यों नहीं दिए? क्यों आपको वही बाहर से मतलब लाकर, और वो जैसा कि सुबोध तिवारी के आरोप को मैं अगर रिपीट करूं, मैं उसका कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कई लोगों ने ये कहा कि वहाँ बुला करके, और जो चुनाव सामग्री होती है, चुनाव प्रचार सामग्री, कि भाई 50 लाख का आपको ये लेना है, बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल ही एक नया तरीका है। अब इसको छोड़ दीजिए, 12,000 कैंडिडेट, मतलब आप अब वीडियो लंबा तो हो रहा है। 12,000 लोगों ने अगर 1-1 लाख रुपया भी खर्च किया होगा इनके चुनाव, माने इनकी पार्टी के प्रचार के लिए, 12,000 में को 1 लाख से गुना करके वो रकम आप समझ लीजिए कि कितना पैसा लोगों ने इनके लिए खर्च किया, और इन्होंने उन लोगों के साथ धोखा किया, और अल्टीमेटली जनता के साथ धोखा किया। तो मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि प्रशांत किशोर का यह जो स्ट्रेटेजी कहिए या चुनावी जो आम राजनीतिज्ञ करते थे, उसी जगह पे पहुँच गए हैं। इस पे आपका क्या विचार है, क्या मत है, जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा तो फिर उस पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद।